नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण उपयोजित लेखन उसमें निबंध लेखन इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो निबंध लेखन है, ये निबंध लेखन परीक्षा में हमें 7 अंक के लिए आता है और उपयोजित लेखन का यह महत्वपूर्ण भाग है। तो निबंध लेखन तो कक्षा 10वीं इसके साथ साथ कक्षा 9वीं के हिंदी के प्रश्न पत्र में निबंध का प्रश्न अनिवार्य होता है। इसमें 4 विषय दिए जाते हैं। निबंध का जो प्रश्न होता है उस प्रश्न में हमें 4 विषय दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक विषय पर, जिनमें से जो 4 विषय दिए हैं उनमें से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में एक निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। तो छात्रों को जो 4 विषय दिए गए हैं वह 4 विषय ध्यान से पढ़ना है और उसमें से कौन से विषय पर हम अच्छा लिख सकते हैं वही विषय चयन करना है। निबंध के प्रकार, निबंध के प्रकार के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो निबंध के कुल मिलाकर 5 प्रकार है। उसमें पहला है विचारात्मक निबंध। निबंध का दूसरा भेद है कल्पनात्मक निबंध। निबंध का तीसरा भेद है विवरणात्मक निबंध। निबंध का चौथा जो भेद है वह है आत्मकथनात्मक निबंध। और निबंध का 5वां एवं अंतिम जो भेद है वह है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार निबंध के 5 भेद हैं। तो ये जो निबंध हमें 7 अंक के लिए जो है उसका अंक विभाजन, निबंध के लिए जो अंक होते हैं उसका अंक विभाजन, तो उसमें प्रारंभ जो है उसके लिए 1 अंक होता है। निबंध की जो शुरुआत हम करते हैं किस प्रकार किया है वह उसके लिए 1 अंक। फिर विषय का प्रतिपादन, जिस विषय पर निबंध है उसका किस प्रकार हमने विश्लेषण किया है, प्रतिपादन किया है, उसके लिए 4 अंक होते हैं। फिर भाषा की शुद्धता एवं वर्ण विन्यास उसके लिए 1 अंक और उपसंहार उसके लिए 1 अंक। ऐसे कुल मिलाकर निबंध 7 अंक के लिए होता है। तो ये जो 7 अंक है वह 7 अंकों में से अच्छे अंक मिले, इसीलिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए अच्छे अंक पाने के लिए वह हम देखेंगे। निबंध लेखन करते समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले, इसीलिए ध्यान में रखने वाले बातों का हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें पहली जो बात है वह है सबसे पहले निबंध के विषय पर सोच विचार कर उनकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। जो निबंध के जो 4 विषय दिए जाते हैं उन 4 विषयों में से कौन से विषय पर हम अच्छा लिख सकते हैं वह विचार करना है और उसकी रूपरेखा हमें तैयार करनी चाहिए। यह पहली बात हमें ध्यान में आई। फिर दूसरी जो बात है वह है निबंध का प्रारंभ, मतलब शुरुआत आकर्षक और स्वाभाविक होनी चाहिए। निबंध का प्रारंभ आकर्षक एवं स्वाभाविक होना चाहिए। निबंध का प्रारंभ करते समय निबंध के प्रारंभ के लिए हमें 1 अंक है, तो वह अंक हमें अच्छे मिले, इसीलिए निबंध का प्रारंभ किसी उदाहरण या चुटकुले, शेरो शायरी, विषय संबंधित एकाध कविता या कविताओं की पंक्तियों से किया जा सकता है। निबंध की जो शुरुआत है एकाध उदाहरण देकर या एकाध चुटकुला बताकर या शेरो शायरी से या विषय के संबंधित कविता की पंक्तियों से निबंध की शुरुआत करनी चाहिए, जिसके कारण प्रारंभ के जो 1 अंक है वह हमें मिल सके। इसके बाद दूसरी जो बात है, निबंध के मध्य भाग के मुद्दों को ऐसे ढंग से रखना चाहिए जिससे पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके। निबंध के प्रस्तुत विचार स्पष्ट एवं सकारात्मक होने चाहिए। तो निबंध का जो विषय प्रतिपादन है उसके लिए हमें 4 अंक है। तो यह इसीलिए ये जो बात है इस बात को हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि विषय का मध्य, निबंध का जो मध्य है, मध्य भाग के जो मुद्दे, उस मुद्दों को
अच्छे ढंग से रखना चाहिए, जिसके कारण जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उस पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके और वो जो विचार है वह स्पष्ट एवं सकारात्मक होनी चाहिए। इसके बाद अगला है निबंध का अंत। निबंध का अंत आकर्षक, भावपूर्ण एवं अर्थपूर्ण होना चाहिए। निबंध का अंत भावपूर्ण, अर्थपूर्ण और आकर्षक होना चाहिए। इसके बाद निबंध के अलग अलग मुद्दों को नए परिच्छेद में लिखना जरूरी है। कई बार छात्र एक बार निबंध लिखना शुरू किया तो अंत तक एक ही परिच्छेद में लिखते हैं, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। 3-4 परिच्छेद में हमें निबंध लिखना है, अलग विषय, अलग मुद्दा, अलग परिचय। इस प्रकार नए परिच्छेद अलग अलग परिच्छेदों में उसका विभाजन, निबंध का विभाजन हमें करना है, जिसके कारण अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला है निबंध के जो वाक्य हैं वह वाक्य छोटे होने चाहिए। इसके साथ साथ अर्थपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह है व्याकरण की दृष्टि से वह योग्य होनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से वह योग्य, वाक्य छोटे, अर्थपूर्ण और व्याकरण की दृष्टि से योग्य होने चाहिए। और इसके बाद अंतिम जो मुद्दा है वह निबंध के बीच बीच निबंध को अलंकारित करना है, अच्छे अंक हमें प्राप्त करना है। तो उसके लिए निबंध के बीच बीच मुहावरे, कविता, कहावतें, तुलना आदि का उपयोग उचित स्थान और उचित तरीके से करना चाहिए। नहीं तो मुहावरे का प्रयोग करना है तो कौन से भी मुहावरे नहीं चलेगा। उचित स्थान मतलब उचित जगह और उचित तरीके से उसका हमें प्रयोग करना है। मुहावरे, कविता, कहावतों का हमें प्रयोग करना है। तो छात्रों, इस प्रकार आज हमने निबंध लेखन के बारे में जानकारी ले ली है। अगले वीडियो में अगला उपयोजित लेखन लेकर आएंगे। इसी प्रकार ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।